Hello students, welcome back to Mori Devi Tapadia Girls College YouTube channel, and today we will continue our story Growing Up by Joyce Carey. Till now we have read in the story that Mr. Robert Quick has come from a business trip and he is expecting his daughters to be very affectionate and very happy to see him, but that is not so, so he is disappointed. Now we will study what happens next. Jenny had moods of passionate devotion, especially in the last months. She was growing up, he thought. तो हम देखते हैं, कल हमने देखा कि वो अपनी बेटियों को ग्रीट करता है लेकिन उसको अच्छा रिप्लाई नहीं मिलता है। बहुत ही लो वॉइस में उसकी बेटियां उसे रिप्लाई करती हैं। तो अब वो सोचता है अपनी बेटियों के फ्यूचर के बारे में, जो उसने सोचा था कि जेनी तो बहुत ही ज़्यादा अफेक्शनेट थी, लास्ट मंथ्स में तो कुछ ज़्यादा ही अफेक्शनेट थी वो, और डिवोशन था उसके अंदर काफ़ी, लेकिन आज ऐसा कुछ हुआ नहीं है। शायद वो ग्रोइंग अप है, क्योंकि वो ग्रो हो रही है, शायद इसलिए। ही थॉट मोर क्विकली दैन केट एंड शी वॉज गोइंग टू बी एक्साइटिंग वुमेन, स्ट्रॉन्ग इन ऑल हर फीलिंग्स, इंटेलिजेंट, रिफ्लेक्टिव। तो वो अपनी दोनों बेटियों के बारे में सोचता है कि वो फ्यूचर में कैसी होंगी, कि मतलब इंटेलिजेंट होगी, रिफ्लेक्टिव होंगी। वेल जेनी, ही सेड, व्हाट आर यू रीडिंग नाउ? वो जेनी से पूछता है, जिसने अभी अभी रीडिंग की हैबिट शुरू की थी, कि तुम क्या पढ़ रही हो आज? बट द चाइल्ड आंसर्ड ओनली बाय अ स्लाइट विगल ऑफ हर बिहाइंड। लेकिन जेनी ने थोड़ा सा मूवमेंट किया और कुछ रिप्लाई नहीं किया। क्विक वॉज अम्यूज्ड एट हिज ओन डिसअपॉइंटमेंट। ही सेड टू हिमसेल्फ, चिल्ड्रन हैव नो मैनर्स बट एटलीस्ट दे आर ऑनेस्ट, दे नेवर प्रिटेंड। जो कि मिस्टर क्विक है वो काफ़ी ज़्यादा अम्यूज्ड, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था अपनी बेटियों के ऐसे बिहेवियर को देखकर। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लव और अफेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था अपनी बेटियों से, और उसे कुछ भी मिला नहीं वैसा। तो उसने सोचा कि चिल्ड्रन में तो मैनर्स ही नहीं है, उसकी बेटियों में तो मैनर्स ही ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन उसको एक बात की खुशी थी कि उसके चिल्ड्रन ऑनेस्ट थे, वो उसको झूठा प्यार नहीं दे रहे थे, प्रिटेंड नहीं कर रहे थे लव और अफेक्शन देने के लिए, इसलिए वो खुश था। एक तरह से वो डिसअपॉइंटेड तो बहुत था, लेकिन एक तरह से उसके मन में ये खुशी थी कि वो लोग झूठा प्यार उसको नहीं दिखा रहे थे। He fetched himself a deck chair and the morning paper, which he had hardly looked at before his early start on the road. He would make the best of things. At 52, having lost most of his illusions, he was good at making the best of things. तो क्या हुआ? इस पैराग्राफ में हमको पता चलता है कि मिस्टर रॉबर्ट क्विक की एज 52 हो चुकी है। तो वो एक डेक चेयर, एक फोल्डिंग चेयर लेता है और बैठ जाता है और न्यूज़पेपर लेता है, और वो सोचता है कि जो भी है उसमें मुझे खुशी ढूंढनी है, मुझे अच्छा ही देखना है सब में। इट्स अ लवली डे। जो सारे डिसअपॉइंटमेंट्स के बाद वो कुछ अच्छा ढूंढता है अपने डे में और बोलता है कि दिन तो बहुत लवली है। ही वॉज गुड एट मेकिंग द बेस्ट ऑफ थिंग्स, इट्स अ लवली डे, ही थॉट, एंड आई एम फ्री टिल संडे नाइट। और वो क्या बात सोच के खुश होता है कि अब संडे तक तो मैं फ्री हूँ। He looked round him as he opened the paper and felt again the pleasure of the garden. What a joy! At last to be at peace. अभी वो पेपर खोलता है, न्यूज़पेपर, और सोचता है कि कितना अच्छा लग रहा है, गार्डन कितना अच्छा लग रहा है और कितना शांति है यहाँ पर। And the mere presence of the children was a pleasure. हालांकि उसकी डॉटर्स उससे बात नहीं कर रही थी, बट दे वर प्रेजेंट देयर, वो वहाँ पे प्रेजेंट है, वही उसके लिए काफ़ी था। Nothing could deprive him of that. He was home again. और इसी बात से बहुत ज़्यादा खुश था कि वो घर पे वापस आ चुका है। Jenny had got up and wandered away among the trees. Her legs too were bare and dirty, and her dress had a large green stain at the side. अब जेनी उठ गई बुक पढ़ते हुए और ट्रीज के पास इधर उधर घूमने लगी, और केट की जैसे उसके भी लेग्स बहुत ज़्यादा डर्टी और मडी थे, एंड उसकी जो ड्रेस है उसके साइड में एक बड़ा सा स्टेन था, ग्रीन कलर का दाग था। शी हैड बीन इन द पॉन्ड, क्योंकि वो पॉन्ड में थी थोड़ी देर पहले। एंड नाउ केट अलाउड हरसेल्फ टू कोलैप्स स्लोली आउट ऑफ द स्विंग एंड ले ऑन हर बैक विद हर हेयर टाउजल्ड इन द डर्ट। अभी जो केट है वो झूले से बाहर आ चुकी है और सीधा सो गई है, अपने हाथ जो उसके पाम्स है वो स्काई की तरफ है, और उसके बाल डर्ट से भरे हुए हैं, बिखरे हुए हैं और डर्टी हैं बहुत ज़्यादा। Her arms thrown apart, her small dirty hands with black nails, उसके hands भी बहुत dirty है, nails dirty है, black color के nails उसको हो चुके हैं because of the dirt, turned palm upwards to the sky. अभी वो ऊपर देख रही है लेट के। Her
कॉकर बिच, कॉकर इज अ ब्रीड ऑफ द डॉग, जो उसकी कॉकर बिच है, स्नॉट केम लॉपिंग एंड स्निफिंग, अटर्ड वन शॉर्ट बार्क एंड रूटेड अंडर डिस्ट्रेस लेग्स। तो जो स्नॉट है वो उनकी पेट है। अभी हम न्यू कैरेक्टर से मिलते हैं यहाँ पे। अभी तक हम मिले थे मिस्टर रॉबर्ट क्विक से, उसके बाद जेनी, केट और मिसेस क्विक जो कि है नहीं, पर नोट के जो नोट छोड़ा था उन्होंने उससे पता चला कि कैरेक्टर मिसेस रॉबर्ट क्विक है। अब हम मिलते हैं स्नॉट से, जो एक नया कैरेक्टर है, वो उनकी पेट डॉग है। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो थोड़ा सा बात करके अपनी जो मिस्ट्रेस हैं, जो केट और जेनी हैं, उनके पास आती है। केट रेज वन फुट एंड टिकल्ड हर स्टमक, वो अपना पाँव उठा के और उसके पाँव पे ऐसे से टिकलिंग करती है, उसकी जो पेट है जो स्नॉट का, उस पर टिकल करती है वो। देन रोल्ड ओवर एंड बरीड हर फेस इन हर आर्म्स, और फिर घूम जाती है। व्हेन स्नॉट tried to push her nose under Kate's thigh as if to turn her over, she made a half kick and murmured, "Go away, Snot." स्नॉट उसके पास आती है, अपना नोज उसकी थाई के अंदर डालने की कोशिश करती है उसको सीधा करने के लिए। तो वो बोलती है, "गो अवे, तुम चली जाओ यहाँ से." "स्टॉप इट स्नॉट," जेनी इकोड इन द सेम मेडिटेटिव टोन। और जब केट उसको बोलती है जाने के लिए, तो जेनी भी सेम मेडिटेटिव टोन में उसको बोलती है, "स्टॉप इट." क्यों बोलती है वो? क्योंकि जो द सिस्टर अडोर्ड ईच अदर एंड वन ऑलवेज केम टू द अदर्स हेल्प। वो दोनों सिस्टर्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और हमेशा एक दूसरे की हेल्प के लिए आगे आती थी। तो जब जेनी ने देखा कि केट की बात नहीं मान रही है स्नॉट, तो वो भी स्नॉट को बोलने लगी कि स्टॉप इट। बट स्नॉट ओनली स्टॉप दैट मूवमेंट टू गेज एट जेनी। लेकिन स्नॉट है वो सिर्फ एक मोमेंट के लिए रुकी। जेनी की बात जब जेनी ने उसको बोला तो सिर्फ उसको देखने के लिए वो रुकी। देन टॉक डेट केट्स ड्रेस, और केट की ड्रेस को खींचने लगी। केट मेड अनदर मोर एनर्जेटिक किक एंड सेड, "ओह डू गो अवे स्नॉट." उसने एक बहुत जोर से किक मारा उसको और बोली, "तुम चली जाओ यहाँ से." जेनी स्टॉप इन हर लैंग्वेज स्टॉल, स्नैच्ड द बैम्बू फ्रॉम द बॉर्डर एंड हर्ल्ड इट एट स्नॉट लाइक अ स्पीयर। तो जेनी ने क्या किया, उसकी हेल्प करने के लिए एक बैम्बू स्टिक लिया और एक स्पीयर के जैसे स्नॉट पे अटैक कर दिया। The bitch startled, uttered a loud, uncertain bark and approached, dragging her behind so vigorously that she curled her body sideways at each wag. Bitch startled हो गई, वो सरप्राइज्ड हो गई कि ये क्या हो गया मेरे साथ। उसने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। अचानक से उसको मारने लगे वो लोग, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से भागने लगी और हिलने लगी, वैग करने लगी वो। She was not sure if this was a new game or if she had committed some grave crime. उसको नहीं पता था कि ये कोई नया गेम था उन लोगों का, या उसने कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी है कि उसको इस तरह से मारा जा रहा है। जेनी गेव अ येल एंड रश्ड एट हर। जेनी चिल्लाई और उसके पीछे भागी। शी फ्लेड येल्पिंग। एट वंस केट जंप्ड अप, सीज्ड अनदर बैम्बू एंड थ्रू इट शाउटिंग, "टाइगर टाइगर." तो उसने फिर एक बैम्बू फेंका उसके ऊपर और टाइगर टाइगर करके भागने लगे वो दोनों उसके पीछे। The two children dashed after the bitch, laughing, bumping together, falling over each other and snatching up anything they could find to throw at the fugitive. तो क्या हुआ, जो दोनों बच्चे हैं, दोनों जो बेटियां हैं उनकी, मिस्टर रॉबर्ट क्विक की, हंसते हुए एक दूसरे में भिड़ते हुए गिरते हुए, जो उनके हाथ में सामान आ रहा है उसको उसके ऊपर फेंकते हुए भागने लगी। वो जो स्नॉट थी उसके पीछे। पेबल्स, डेड डैफोडिल्स, जो मतलब कंकर, जो झड़े हुए फूल है, डैफोडिल्स, बिट्स ऑफ फ्लावर पॉट्स के जो थोड़े बहुत टुकड़े हैं, लम्स ऑफ अर्थ, जो मिट्टी है, सब कुछ उसके ऊपर वो फेंकने लगे। स्नॉट, हॉरिफाइड, ओवरवेल्म्ड, डॉज्ड टू एंड फ्रो, बार्क्ड हिस्टेरिकली, क्रेजीली वैग्ड हर टेल इन डेस्परेट सबमिशन। स्नॉट बहुत ज़्यादा डर गई और बहुत ज़ोर से बार्क करने लगी। फाइनली पुट इट बिटवीन हर लेग्स एंड क्रेप्ट, विनिंग बिटवीन अ ब्रोकन शेड एंड द वॉल। एक ब्रोकन शेड और वॉल था, उसके बीच में जाके वो स्नॉट छुप जाती है। आगे हम देखेंगे। रॉबर्ट वॉज शॉक्ड। रॉबर्ट ये सब देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो गया। ही वॉज फॉन्ड ऑफ द सेंटिमेंटल फुलिश स्नॉट एंड ही सॉ द एक्यूट मिजरी ऑफ स्नॉट। तो क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा उसको पसंद थी स्नॉट, और उसने देखा कि स्नॉट की ऐसी हालत हो रही थी, उसकी बेटियां क्या कर रही थी स्नॉट के साथ, उसको मार रही थी, उसको परेशान कर रही थी। ये देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया कि उसकी बेटियां ये क्या कर रही है। तो आज हमने देखा कि कैसे उसकी दोनों डॉटर्स वाइल्ड हो चुकी हैं, एक डॉग को कैसे परेशान कर रही है। तो आगे की स्टोरी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप स्टोरी रीड करेंगे अच्छे से, और कुछ नहीं समझ आया तो यू विल शेयर इट विथ मी, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।